तो कल इस मंथ की और इस ईयर की कैलेंडर ईयर की डेरिवेटिव एक्सपायरी आखिरी होगी, लेकिन ठीक उससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। ना केवल इस बार की सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेहतर रही, बहुत बेहतरीन शेयर हमने आपके सामने रखे। रोज का रिपोर्ट कार्ड इसका गवाह देता है। खैर, हम इसी सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, अगले साल भी बढ़ाएंगे, अगली सीरीज़ के लिए भी बढ़ाएंगे। तो इसलिए इस सीरीज़ का भी आप लुत्फ़ उठाइए और अगली सीरीज़ के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए हमने एक्सपायरी स्पेशल को रखा है, ताकि अगर आप सौदा रोल ओवर करने के मन में सोच रहे हैं इस समय या कर चुके हैं, तो थोड़ा आपको इस कार्यक्रम को देख के आइडिया लगेगा। आपको हम अगली सीरीज़ के लिए भी तैयार करेंगे, एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 मेहमानों से हमने ट्रेडिंग कॉल्स भी ली हुई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो सब कुछ इसी शो में आपके सामने होगा। ये आज ही नहीं है, ये कल भी है। तो आज तो एक्सपायरी स्पेशल पार्ट 1 और कल पार्ट 2 के रूप में आप ये 2 दिन के अंदर अपनी सीरीज़ की तैयारी कर लीजिएगा और बेहतरीन शेयर हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड कल के मेहमान का। जय पटेल कल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने आपको ट्रेड दिए, वो ट्रेड का रिटर्न कितना बनता है सिर्फ 24 घंटे में ही आपके सामने रखते हैं। देखिए, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी उन्होंने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया था। वो कह रहे थे कि इसमें ट्रेड ना ले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे से ट्रेड मिले थे। आपको ध्यान है शायद 6-7 शेयर हमने कल फाइनल किए थे कि आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। उसमें डिविस लैब था 3% का गेन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स करीब 2% का गेन, IOC से करीब 2% का गेन, 3 और 2 5 और 2 7% है। 50% साफ हटा दिया हमने 7% में से भी, 3.5% बचा। 3.5% का भी 50% हटा दिया हमने, 1.5% करीब 1% तक बचा, वो आपके काम का है। आप 1.5% का प्रॉफिट इंट्राडे में यानी कि एक दिन के अंदर मिल जाए तो कहना क्या। और हम ना इसके अंदर 12 से 12 तक कैलकुलेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सारे शेयर्स हैं। निफ्टी हमारी तरफ से अवॉइड था, तो हर दिन कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव मिलता ही है। और जो हम 50% हटा रहे हैं ना, वैसे इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी ऑनेस्टी को दिखाने के लिए कि भी ठीक है, आप 50% आपसे नहीं हुआ होगा, बुक नहीं आपसे आया होगा, सौदा पंच ही नहीं हुआ होगा, वो सारे राइडर्स जो सोचे जा सकते हैं वो सभी राइडर्स का एक ही तरफ एक मुग्गम भुगतान, एक लमसम भुगतान। तो 1.5 से 2% अगर पर डे यहाँ से बन रहा है, मैंने कई बार कहा है 20 दिन की ट्रेडिंग सेशन होता है, आप इस 20 दिन में से मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, एक पोर्टफोलियो मैनेजर से बढ़िया आपको रिटर्न यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है बल्कि 5-5 मेहमान अलग अलग कार्यक्रम में जुड़ते हैं। रोज़ सोमवार को, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को तो बाकायदा 2 मेहमान लेके आते हैं आपके लिए। तो उन 5 से 6 फंड मैनेजर, उन इंटेलिजेंस PMS लोगों का आपके सामने हम डाटा रखने की कोशिश करते हैं। जय पटेल भी इसमें से एक ही है। खैर, आज दिसंबर का और जनवरी का दोनों का दिखा पाएंगे निफ्टी फ्यूचर वाली प्लेट, तो एक बार ज़रा दिखाइए, फिर मैं रोल ओवर के नंबर में ही आपके सामने, अभी लाइव ही मेरे पास आते हैं तो मैं आपको रोल ओवर का नंबर भी दे दूंगा बैक टू बैक। पहले ज़रा आप निफ्टी फ्यूचर्स रखिए, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, शॉर्ट कवरिंग आज भी जारी है। ठीक, तो शॉर्ट कवरिंग क्या हुई, पिछले 17%, उससे 24% और आज करीब 2% और, तो 50-60% से शॉर्ट्स ही रिकवर हो गए। ठीक है, आप निफ्टी बैंक के अंदर आज ताज़ा खरीदारी है, दोनों का प्रीमियम आप देख रहे होंगे 90-90 पॉइंट का। अब इस समय सॉरी, इसके अंदर 90-90 पॉइंट का आपको प्रीमियम्स दिख रहे होंगे। कहने के मेरी मतलब सिर्फ यही है कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रिदम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये शॉर्ट्स कवर नहीं होते ना, तो ये शॉर्ट्स अगली सीरीज़ में जाते फिर नीचे लेके आते और प्रेशर बनाते। हम 2 दिन से कह रहे हैं कि बाज़ार यहाँ पे रेजिस्टेंस की रेंज को पार नहीं कर रहा। आज मार्केट ने रेजिस्टेंस की रेंज को पार करने का फाइनल अटेम्प्ट भी ले लिया। कल फर्स्ट अटेम्प्ट था, आज फाइनल अटेम्प्ट है। एक बार जरा आप दिखाएंगे निफ्टी को सीधा स्क्रीन पर, स्पॉट निफ्टी को दिखाइए, इसको ये 5-6 पॉइंट का प्रीमियम इसको भी हटाइए, सीधा फ्यूचर वाले प्लेट निफ्टी वाले प्लेट दिखाओ, तो 21,600 हो गया। ये 450 से 600 वाला रेजिस्टेंस बैंड था पूरा, और बाज़ार ने बिना तकलीफ़ के बहुत ही शांति से, और लोग कहते हैं कि ईयर एंड पे वॉल्यूम नहीं होता, लोग कहते हैं कि ईयर एंड पे काम नहीं होता। मैं बताता हूँ, ईयर एंड के 2 दिन यानी कि आज और कल मार्केट ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही शांति के साथ ये 300 पॉइंट जोड़ दिए और रेजिस्टेंस एरिया को शांति से पार कर लिया बिना किसी डर घबराहट के। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी को भी चेक करो, वो आपको 48,000 के ऊपर दिखेगा। तो जो रेजिस्टेंस एरियाज थे बाज़ार ने उसको पार कर लिए। अगर आज ये टिके रह गए तो आपका दिन बहुत ही शुभ होगा, अगर आज नहीं टिकेंगे तो फिर तब की तब देखेंगे। आप देखो
1% का रिटर्न। और लोग कहते हैं जी वॉल्यूम नहीं होता, लोग कहते हैं जी ईयर एंड पे ट्रेड नहीं होता। अरे ईयर एंड पे ही सबसे बढ़िया रिटर्न आपको मिला है, और 2 ही दिन में मिला। अभी तो सीरीज़ में कल का दिन भी बाकी है। तो इस मामले में थोड़ा हम भी गलत साबित हुए। हमको भी लग रहा था कि ये रेजिस्टेंस इस सीरीज़ में जल्दी नहीं पार करेगा, ये झका देगा आपको इस सीरीज़ के अंदर ही। लेकिन इस सीरीज़ के 1 डे बिफोर इसने रेजिस्टेंस के अपर बैंड को हिट कर दिया। तो कई मामलों में बाज़ार बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही अच्छे से वो सारी चीज़ों को करके अच्छे से ट्रैपिंग की है उसने। खैर हम हिट कॉल्स आपको दिखा देते हैं, जब तक अवनी हमारे साथ जुड़ जाएंगी फिर उनसे भी सीधा सीधा ट्रेड पकड़ेंगे। लेकिन पहले कुछ ऐसे ट्रेड जो हमने अलग अलग मेहमानों से लिए हैं, पहले सीधा उसी से आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आए जिन जिन मेहमानों से हमने ट्रेड लिए हैं, उनके बारे में हमको जो ट्रेड है वो आपके सामने रखते चलते हैं। अवनी भर से हम बातचीत करेंगे अभी। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिवी स्लैब अजीत सर के रिकमेंडेशन में है। वो कह रहे हैं कि इसको आप प्लस करके चलें, आपको इसमें एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। पिछले 2 दिन से तो हम ही आपको बता रहे हैं कि डिविस का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बार बार आके फिर ट्रेडिंग कॉल्स में आप एनालिस्ट को देखते भी होंगे डिविस लैब के बारे में। दूसरा जो है इनका इन्फोसिस है, जो हमने अजित मिश्रा से बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि इन्फोसिस भी अगली सीरीज़ के लिए बेहतर हो सकता है और ये चर्निंग का पार्ट हो सकता है। अगर पीछे बैंकों को जाना है तो फिर आईटी को आना होगा आगे, और बाज़ार को ऊपर टिकाए रखना है तो इन्फोसिस का स्टॉप लॉस आप टारगेट नोट कर लें। ध्वनि पटेल से भी हमने बातचीत की है, उनके पास भी एक आईटी कंपनी है विप्रो, उनका कहना है कि 510 तक जाएगा। और जो उनका दूसरा शेयर है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है, HAL। तो धोनी का पहला ट्रेड होगा विप्रो और दूसरा ट्रेड है उनका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, और वो करीब करीब 3000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। 2990 का टारगेट है आपके लिए, 28 का स्टॉप लॉस है। ठीक, तो ये शेयर। फिर हमने चंदन तापड़िया से भी बातचीत की, तो चंदन तापड़िया से भी पूछा कि आप अपने शेयर्स बताइए आपकी तरफ से कौन से हैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो लिए जाएं। उन्होंने कहा भारतीय एयरटेल पे ध्यान रखो आप, पहला टारगेट है 1050 का और 990 का। और आप देखो ना इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, आपको डिफेंस के शेयर मिल रहा है, 2 IT के शेयर मिले हैं इस बीच, ठीक, और एक फार्मास्यूटिकल्स का शेयर मिल गया, एक टेलीकॉम का शेयर मिल गया। तो ऐसा नहीं कि एक तरफा ही सभी ने एक तरह के शेयर्स दिए, तो इस बार वैरायटी ऑफ शेयर्स भी आपको मिल रहे हैं। एक और शेयर भी है चंदन सर का ऑटो कंपनीज में से, टाटा मोटर्स है, वो कह रहे हैं कि जैन में भी चलेगा। तो 765 का टारगेट है इसके अंदर और 720 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। तो ये सभी एक्सपर्ट्स के ट्रेड हमने आपके सामने रख दिए। निफ्टी पहली बार 21,600 को भी पार कर रहा है, जो प्रीवियस हाई था वो 600 से जस्ट नीचे था, और फिर से निफ्टी अब 600 पे आके नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच रहा है। बाजार हर उस आशंका को ख़त्म करता जा रहा है जहां जहां पे आपको कहीं भी डर था या कहीं भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ से तो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बाजार टूट तो नहीं जाएगा। इसी का ही फ़ायदा मार्केट ने उठाया और आज डेज हाई पे हम आके खड़े हो गए। सारे रेजिस्टेंसेस मार्केट ने एक्सपायरी से 1 डे बिफोर ही पार कर दिए। इस मामले में हम भी कह सकते हैं कि हम भी गलत साबित हो रहे हैं। अभी तक के जो लेवल्स के हिसाब से हमें लगता था कि 48,000 मैक्स टू मैक्स 48,200 तक जाएगा इस सीरीज़ में। मैं अपनी स्क्रीन पर ही देख पा रहा हूँ 500 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी 48,200 के ऊपर आ गया। अब सेम हमको लगता था कि 21,600 तक मैक्स जाएगा इस सीरीज़ के अंदर। 600 आपकी स्क्रीन पर हम बैंड चला रहे हैं कि 600 आ गया बॉस, और दिख भी जाएगा 21,601 का लेवल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अवनी भट्ट इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनी, मार्केट ने रूम ही नहीं दिया नीचे आके वापस से प्लस करने का, जहां पे रोका वहीं के कंसोलिडेट करके 50-60 पॉइंट में बाजार फिर से दौड़ा के ऊपर लेके आ गया और नए हाइस पे वापस लगा दिया है। तो ये टिपिकली स्ट्रॉन्ग फ्यूरियस बुल रन का पहला साइन होता है कि वो सपोर्ट तक आता ही नहीं, उससे पहले ही घुमा के ऊपर ले जाता है। आपका टेक क्या है जनवरी सीरीज के हिसाब से, आपको बाजार कहाँ पे लगता है, और जिनके पास पोजीशंस हैं वो क्या रोल कर ले? आफ्टरनून डिम्पी जी और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। निफ्टी जैसे आपने बताया कि पिछले बुधवार से लेके आज के दिन में जो एक बड़ी रेड कैंडल बनाई थी वो पूरा आज निफ्टी ने कवर कर लिया है और अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, नया हाई बना चुका है। अगर आज 21,600 के कॉल में, अभी जब कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में सारा गेम जो होगा वो ऑप्शंस का होगा, और 21,600 के कॉल में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। वहां पे फिलहाल कोई शेडिंग नजर नहीं आ रही है, कोई ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बट अगर ये 21,600 के करीब करीब अगर बंद होता है आज,
तो मेरे हिसाब से कल एक गैप ओपनिंग की पूरी संभावना हो सकती है। और 21,600 के ऊपर जिस दिन भी बंद देगा उसके बाद में ऊपर की तरफ 22,000 तक कोई रुकावट है नहीं। तो और नीचे सपोर्ट भी जो है वो अभी 21,500 पे ही बन चुका है। तो मेरे हिसाब से ये जो तेजी का रुख अभी मार्केट ने पकड़ा है वो लगातार चलते रहेगा। इंडिया विक्स एक फैक्टर है जो कि बढ़ रहा है काफी जोरदार तरीके से, एकदम 15% पे अभी इंडिया विक्स आ चुका है। बट इसका एक कारण ये भी है कि जो इन द मनी ऑप्शंस है, जो पिछले बुधवार को शायद लोगों ने शॉर्ट किए होंगे कॉल ऑप्शंस, वो कॉल ऑप्शंस में कवरिंग हो रही है। फिर से लोग खरीद रहे हैं, अपना लॉस बुक करके ऊपर के तरफ अब शिफ्टिंग हो रही है। तो इस कारण से ये इंडिया विक्स बढ़ रहा है। बट उसमें कोई ये संकेत नहीं है कि यहाँ से कमजोर हो जाएगा क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग के बलबूते पे इंडिया विक्स में भी बढ़ावट हमें दिखाई पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से अभी ऐसे मामले में हमें सिर्फ एक स्टॉप लॉस जो है अपना, उसको ट्रेल करते रहना है ऊपर। यहाँ से अब स्टॉप लॉस बनेगा 21,500 का, ऊपर 21,600 के ऊपर बंद देगा तो ऊपर 22,000 के तरफ हमें निफ्टी चलती हुई नजर आएगी, बीच में कोई रुकावट नहीं है। ठीक है 22,000 तक जाएं, इसलिए होल्ड करें। जिनके पास निफ्टियां या बैंक निफ्टी की पोजीशंस नहीं है उनको भी बाय तो नहीं करना है। वजह रिस्क रिवॉर्ड ख़राब है, थोड़ा विक्स भी बढ़ा हुआ है। ऐसा ना हो कि रातों रात कोई खबर आ जाए और मार्केट को गैप अप और गैप डाउन करना पड़ जाए। उस केस में ना तो आप, ना तो हम, ना ही कोई आदमी कुछ कर पाएगा, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन में सारी पोजीशंस ट्रैप हो जाती हैं। जैसे अब पिछले 2 दिन में शॉर्ट्स ट्रैप हुए हैं, उनको लग रहा था कि रेजिस्टेंसेस ब्रेक नहीं होंगे, ट्रैप हो गए। हालांकि मार्केट ने दोनों दिन गैप कोई बहुत बड़ा नहीं दिया, लेकिन फिर भी बाजार ने सीधा सीधा आपको ट्रैप करवाया। ठीक, तो इसलिए आप नया खरीद तो नहीं है, इसलिए हमने होल्ड पोजीशंस डाला है। ट्रेंड बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम भी कई बार आपसे हमने कह चुके हैं कि तेज़ी वालों को भी लॉन्ग का रोल करना चाहिए और मंदी वालों को भी करना चाहिए। मंदी वालों का अगर आज ही स्टॉप लॉस कट रहे हैं तो आज ही काट के और फ्री होके बैठ जाए। तो तेज़ी वाले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। नया स्टॉप लॉस 21,500 हो गया। अब जो पहले आप 300 पे थे, अब 200 पॉइंट गेन जोड़ते हुए 500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। इसके अंदर आपको अच्छे अच्छे ट्रेड दिलवाने की कोशिश हमारी बरकरार है। हमने 3 गेस्ट ऑलरेडी आपके लिए बुक कर दिए थे जिनकी ट्रेडिंग आपको दिख गई होगी। थोड़ी देर में मैं वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन एक काम करते हैं, पहले जरा अवनी भट्ट से उनके सौदे भी पता कर लेते हैं, फिर चारों के क्लब करके आपके सामने रखेंगे ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। अवनी जी, आपके ट्रेड कौन से हैं? ये जैन सीरीज़ के अंदर हम लेंगे, दिसंबर में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कल तो एक्सपायर हो जाएगा। जैन सीरीज़ के हिसाब से मेरे को सौदे बताइए। और आप जिसके लिए जाने जाते हैं ना ऑप्शंस, तो अवनी अगर कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो तो वो आप ज़रूर बताना। जी बिल्कुल डिम्पी जी, हम जनवरी में एक फ्यूचर का ट्रेड लेंगे और बाकी 2 ऑप्शंस के ट्रेड लेंगे। तो फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक में काफी मजबूती दिख रही है और मेरे हिसाब से ये 2024 में इतने लंबे कंसोलिडेशन, 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब 2024 में इस बैंक में अच्छी मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। तो जनवरी का फ्यूचर खरीदेंगे करीबन 1700 के आसपास, और उसका टारगेट रहेगा 1770 का एंड उसका स्टॉप लॉस रहेगा 1668। बाकी के 2 ट्रेड्स हम ऑप्शंस में खरीदेंगे। एक अशोक लीलैंड जनवरी की 175 की कॉल खरीदेंगे 7.5 रुपए में, और इसका टारगेट रहेगा 9.75 और 11। ये 2 इसके टारगेट्स रहेंगे एंड 6.4 का स्टॉप लॉस रखना है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ रहा है एंड स्टॉक में भी काफी मजबूती दिखाई पड़ रही है। और तीसरा है एलएनटी जो कि लीडर है। तो एलएनटी में 3600 की कॉल में खरीदारी करेंगे। बट इसमें एक थोड़ा सा कंडीशन है कि 75 से 76 के रेंज के ऊपर जब ये पार करे तभी इसमें बाइंग कीजिएगा। अभी फिलहाल इसका 73 का रेट चल रहा है। तो 75-76 की रेंज में इसमें खरीदारी करे। 110 का इसका टारगेट रहेगा और 59 का स्टॉप लॉस। ठीक है, आवरी ने आपको ट्रेड्स दे दिए। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एचडीएफसी बैंक से वापस से दिखाते जाएं एक एक करके। उसके बाद हमने जो 3 मेहमानों की ट्रेडिंग कॉल्स अभी आपको बताई है ना, फिर से उसको रिपीट करके आपको दिखाएंगे। पहले जरा एचडीएफसी बैंक 1770 के टारगेट के लिए इसको बाय करें। रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है, जाएंगे 30-40 रुपये यहाँ से, अगर मैं करंट मार्केट से रेट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो।
और आने के लिए जस्ट डबल है, 1:2 है। और ध्यान रखिएगा HDFC बैंक ही बैंक निफ्टी को और इंडाइसिस को मजबूत करने में योगदान दे सकता है। आज HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इन्फोसिस, इन तीनों की तिगड़ी ने बाजार को अच्छे से बचाया हुआ है। तो एक तो पहला ट्रेड हो गया। दूसरा अशोक लीलैंड है। ऑटोज़ के एक तो नंबर भी आते हैं, आपको पता ही, एक्सपायरी के बाद ठीक सेल्स के नंबर उनके आ जाते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ठीक रह सकता है। अशोक लीलैंड थोड़ा कम चला हुआ शेयर है औरों के मुकाबले। जैसे टाटा मोटर्स आपको मिलेगा तो उसमें पैसेंजर कमर्शियल दोनों हैं, बट अशोक लीलैंड प्योर कमर्शियल प्ले है। आप इसका टारगेट रखेंगे करीब 11 रुपये तक इस कॉल का, ठीक है। 7.5 में मिलेगी। सौदों को आराम से पंच कीजिएगा। 6.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। रिस्क रिवॉर्ड आपका जस्टिफाइड है इसके अंदर भी। दूसरा फिर L&T की भी 3600 की कॉल है। इसमें कंडीशन लगी हुई है 75-76 में प्लस करना है। टारगेट 110 का है और स्टॉप लॉस है करीब 59-60 का भी आप रखें तो भी आपकी मर्जी है, ठीक। तो ये आपके लिए कुछ एक ट्रेड है अवनी की तरफ से। अब जो हमने पहले मेहमानों के ट्रेड आपको दिखाए थे, अजीत सर के, चंदन के और ध्वनि के, एक बार ज़रा वो वापस से दिखा दीजिए ताकि कोई मिस ना हो, ठीक है। ये तो अवनी के ट्रेड आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, HDFC, और नीचे कॉल्स के रेट हमने लिख दिए। फुल स्क्रीन रखिए 2 मिनट, ठीक। और आपको यहाँ पे कॉल्स का वो प्राइस भी दिख रहा होगा किस जगह पर आपको लेना है। 7.5 रुपये में 6.5 का एक स्टॉप लॉस है। डिविस लैब और इन्फोसिस अजीत सर के रिकमेंडेशंस में था। तो ये आप ट्रेड अच्छे से नोट कीजिए। आज हमारा काम ये नहीं है कि आपको ज़्यादा ट्रेड बताने, ये बताना है कि अच्छे शेयर कौन कौन से उसको रखना है या उसके अंदर पोजीशनिंग बनानी है या उसको लेना है। विप्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ध्वनि पटेल के, चंदन तापड़िया ने भारती एयरटेल दिया, टाटा मोटर्स दिया, ठीक। तो ये सारे के सारे सौदे आपने नोट कर लिए होंगे। L&T की भी एक कॉल है, क्योंकि हमने जब अवनी के ट्रेड्स बनाए तो उसमें हमने HDFC और अशोक लीलैंड तो दिखा दिया। L&T की भी 3600 का ट्रेड है, इसको एक बार अलग से आप दिखा दो ताकि वो मिस ना हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक जानकारी और देना चाहिए, ये वाले 75-76 में लेना है, 110 रुपये का टारगेट है, 59 का स्टॉप लॉस है। अभी अवनी में आपके पास वापस आ रहा हूँ, लेकिन एक खबर जरा दर्शकों के सामने रखनी है, वो हम लेके आते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ को लेकर एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। ET स्वदेश के सूत्रों को जानकारी मिली है कि ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनी के साथ करार किया है। पूरी डिटेल्स शरद दुबे के पास है, जरा उनसे पता कर लेते हैं। शरद। जी बिल्कुल, आरती इंडस्ट्रीज जो है फोकस में रहने वाला है और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि उनका जो करार हुआ एक ग्लोबल एग्रोकेमिकल प्लेयर के साथ, वो कंपनी जो है बेयर ग्रुप हो सकती है। अब इम्पोर्टेंटली बता दें कि जो कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 9 साल का है और 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल रखता है, जहां पे कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है निश इंटरमीडिएट जो हर्बिसाइड में यूज़ होने वाला है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे ग्लोबल मेजर एग्रोकेमिकल प्लेयर के पास थी जो रद्द कर दी गई थी और अब जो है शायद बेयर ग्रुप को मिला है। और आरती इंडस्ट्रीज़ ने जो है ET स्वदेश को रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि उनका जो कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस के कारण जो है वो कोई कमेंट या कोई आइडेंटिटी का डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते हैं। एनालिस्ट का भी व्यू है कि रेवेन्यूज़ जो है इस करंट साल में आने वाले हैं 2024 से, लेकिन FY25 में EBITDA में एक उछाल देखने मिल सकता है और अगर 325 करोड़ भी ईयरली रन रेट आता है तो EBITDA मार्जिन 22 से लेकर 25% तक हो सकती है और हर साल EBITDA के कंट्रीब्यूशन में लगभग आप कह सकते हैं 70 से लेकर 80 करोड़ रुपए आ सकते हैं। सुबह भी हमने आपको इसके बारे में जिक्र करके बताया था कि आरती इंडस्ट्रीज़ के देखिए पीछे पीछे न्यूज़ आ रही है। 580 पे हमारा शेयर था। कल हमने प्रोमो के ज़रिए भी आपको आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया था कि देखिए हमने तो 580 के आसपास, अगर प्रोमो है तो ज़रा मेरे को बता दीजिए, तो एक बार हम ज़रा वापस से दिखा देते हैं। कल के रन डाउन में पड़ा होगा, अगर नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है। तो आरती इंडस्ट्रीज़ 580 पे हमने 18 तारीख को आपको नोटिस कराया था। आज इसका रेट 637 रुपये। एक बार जरा आपको प्रोमो दिखाते हैं, जरा देखिए, आप भी इंजॉय कीजिए। आरती इंडस्ट्रीज वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर है और मैं ये बेटिंग के साथ भी बोल सकता हूँ और अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर कि कम से कम 20% की आपको देने की कैपेसिटी रखता है। तो इस स्टॉक का मुझे आइडियल स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ 570 के यहाँ पे लगता है, तो 570 के स्टॉप लॉस से इस पर पॉजिटिव साइड ट्रेड कर सकते हैं। और हमको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, 600 आना चाहिए था। 2-3 दिन पहले हमने आरती इंडस्ट्रीज़ का बकायदा एक चार्ट शेयर करके आपके सामने ट्रेड भी रखा था। 620 हमारा टारगेट था। इस 18 तारीख को बताने के पीछे, और हमने आपके अपने प्रोमो में सुन लिया होगा कि हमने अपने कॉन्फिडेंस या अपने टेक्निकल एनालिसिस की जितनी स्टडी अब तक महारत हासिल की हुई है उसके बेसिस पर ही सिर्फ आपके सामने बात रखी थी कि ये 100% आपको पैसे देगा और दिए हैं।
580 से 640 तक आया हुआ है। 50-60 रुपये आरती के अंदर मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के बेहतरीन ट्रेड हम आपके सामने और भी रखेंगे, जबकि 3-4 दिन के बीच में छुट्टी भी थी। अवनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की और आपने ये तो कहा कि होल्ड करके रखो इंडाइसिस को, नया मत लेना, और आपने हमको बचाया भी है, क्योंकि जैसे आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े ना, 50 पॉइंट ऊपर से निफ्टी नीचे आया, तो आपने अच्छे से गाइड किया कि नया मतलब पुराना है वो होल्ड करके रखो। ठीक है अवनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।